सब कुछ खत्म हो गया। हसन नसरुल्लाह साहब की और इस्माइल हानिया साहब की शहादत ने जो इम्पैक्ट दिया है ये एक सदी में नहीं पूरा हो सकता। उसके बाद मेरा बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई। आपको ये बता दूं, ना तेहरान बचेगा, ना मशहद बचेगा, ना कुम बचेगा, ना इराक बचेगा, ना शाम बचेगा, ना लबनान बचेगा। ये मैं आपको आज वाज़े बता दूं। इसराइली आर्मी चीफ का ये कहना है कि ये हमारा आखिरी हमला नहीं है, हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शंस मौजूद हैं जो एक के बाद एक सामने आएंगे और हम टारगेट करेंगे। ईरान में जो आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, उनको भी किसी महफूज मकाम पर पहुंचा दिया गया है। हम वो लोग नहीं जो अल्लाह अकबर कह के निहत्ते लोगों को फाड़ दिया करते थे, वो मुसलमान है, हमारा उनसे ताल्लुक नहीं, हम मोमिन हैं। और इस वक्त भी लोगों का ये मानना है कि अगले 20 साल भी हमास दोबारा उस तरह उठ नहीं सकता जिस तरह वो 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर को पिछले साल था। तो ये हमास की आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। ये कि जो काम करना है उसका ऐलान करना है और बच्चों और औरतों पे हमला नहीं करना, जो आज तक नहीं हुआ। एक साल में फख्र के साथ अब तो पूरी दुनिया के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह सिविलियंस पे हमले नहीं करती, लेकिन अब तो सारी इत्तिमाम हुज्जत हो गई। अब इस जंग का जैसे ही ये जज्द खाकी कब्र में उतरेगी, उसके बाद आपको वो जंग दिखेगी जो आपको मैं बताता है। वो मैंने जंग में आपको 4 चीज़ें बताई थी। पहली चीज़, अब हमास ने ये फैसला लेना है कि आया उन मजलूम माओ बहनें जो फंसी हुई हैं रफ़ा बॉर्डर पे, उनको ही मद्देनज़र रखते हुए लाशें दें, तो हम इसके लिए भी तैयार हैं, हम देते रहेंगे। हम बहुत हैं हुसैनी, दुनिया में फैले हुए हैं, जहाँ आए हम हुसैनी हैं, चाहे वो सुन्नी हो, शिया हो, अहले हदीस हो, देवबंद हो, हुसैनी हुसैनी होता है, उसी को मोमिन कहते हैं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उनको ये फैसला लेना है, आज ही लेना है, आज लेना है, 12 बजे से पहले लेना है, कल तदफीन से पहले लेना है, हर सूरत हद से हद तदफीन से पहले लेना है कि ये माएँ बहनों के लिए मजीद कुर्बानियाँ दें, या अब आ जाए फुल स्केल वॉर के ऊपर, जिसके लिए तमाम लोग बिल्कुल तैयार हैं। 30% हैफा ख़त्म हो चुका और हैफा सफ़ा हस्ती से मिटने जा रहा है। नरेंद्र मोदी और अडानी और इंडियन सहाफ़ियों, आज मेरी बात याद रखना, इस तदफीन के बाद जो जंग शुरू होनी है, उसके बाद तुमने नज़र हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नज़र मोदी पे और अडानी पे रखनी है। उनकी शक्ल पे पड़ी हुई लानत तुम्हें बताएगी कि हमने कितने करनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहाँ भेजे उनको मार मार के जन्नुम हासिल किया। ये तमाम के तमाम हैफा में मौजूद हैं, 1,00,000 से ऊपर है। और इंशाअल्लाह ताला इनके ऊपर हम मुख्तस है, हम मारेंगे इनको घुस के और इनको चुन चुन के मारेंगे। और उसके बाद मेरा बात याद रखना, उसके बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई। चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, जो मिले उसको मारेंगे, जो मुल्क आया उसको मारेंगे, चाहे अमेरिकी के अड्डे मारे, चाहे इनके जहाज मारे, चाहे नेटो ममालिक को, जो आएगा। अब हमने ये फैसला कर लिया, आलमी जंग होती है तो हो जाए, नो इशू, वी आर रेडी फॉर वॉर। हसन नसरुल्लाह आज तक इतनी बड़ी बड़ी जंगें हो चुकी हैं इसराइल से, आज तक उनका बाल भी बीका नहीं हुआ, उन्हें कुछ नहीं हो सका। ईरान ने अपनी फोर्सेस ईरान से निकाल दी हैं। वो बहुत जल्द इस हमले के बदला लेने के लिए, वो फ़लस्तीन का बदला लेने के लिए वो इसराइल पर हमला करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अमेरिका भी अपनी फौजें लेके लबनान के बॉर्डर पे पहुंच चुका है। लबनानियों ने कहा है, हिजबुल्लाह ने कहा है कि अब भरपूर जंग का आगाज होगा। हसन नसरुल्लाह हमारी रेड लाइन था। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद अब हम चुप नहीं बैठेंगे दोस्तों। तो माय सेंस इज के ईरान इज इन वेरी सीरियस ट्रबल, इजराइल इज नॉट इन ट्रबल, अमेरिका इज नॉट इन ट्रबल, ईरान इज इन ट्रबल। ईरान इसलिए इन ट्रबल में है कि अगर वो कुछ रेजिस्ट करते हैं, कुछ प्रोवोक और करते हैं, लड़ते हैं, मिसाइल्स मारना शुरू कर देते हैं, तो दैट विल गिव इजराइल द एक्सक्यूज टू डू व्हाट दे वांट टू डू। एक, और अगर नहीं करते तो मुल्क के अंदर बेचैनी होगी कि यार वी आर बीइंग इंसल्टेड, वी आर बीइंग डिसऑनर्ड, हम क्या, हमें क्या हो गया। वो फिर अंदर से बलबला शुरू हो जाता है ना कि यार ये क्या हमारी लीडरशिप। अब हसन नसरुल्लाह के बाद क्या सूरत हाल होगी, दुनिया इस पे बात कर रही है। आयतुल्लाह खामनाई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, ये महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं। इस्माइल हानिया को शहीद किया गया ईरान के अंदर, और इसी तरह हमने देखा कि जो हसन नसरुल्लाह हैं इनकी भी शहादत हो गई है। अब अगर सुप्रीम लीडर को भी कुछ हो जाता है तो ज़ाहिर है कि ये जो हालात हैं, ये जो हिजबुल्लाह का शदीद रद्द-ए-अमल है, इससे पता चलता है कि दुनिया एक बड़े ख़तरनाक जंग की तरफ बढ़ रही है। देखना अब यह है कि सूरत हाल किस जानिब जाएगी और ख़ित्ते में अमन
چلانے کے لیے جو بڑی طاقتیں ہیں یہ کیا کردار ادا کریں گی. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے, لیکن اگر اس میں پھر معاملہ بگڑتا ہے, اور ظاہر ہے کہ یہ معاملہ اس طرح رکے گا نہیں. حزب اللہ کا صرف سربراہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے, حزب اللہ کی تنظیم نہیں ختم ہوئی. 1 لاکھ جنگجو جو ہیں وہ اگر سرگرم ہیں, اور اسی طرح حماس اور پھر ایران اور پھر اس خطے میں باقی جو ممالک ہیں, اور اس میں بہت بڑا کردار پھر اب بنتا ہے اسلامی ممالک کا. باقی جو اسلامی ممالک ترکی ہے, سعودی عرب ہے, پاکستان ہے, یہ اگر اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور پھر عالمی طاقتوں پر یہ زور ڈالتے ہیں کہ جی اسرائیل کی اس طریقے سے حمایت نہیں کرنی چاہیے جس طریقے سے اب تک چل رہی ہے, تو دیکھنا اب یہ ہے کہ معاملات کس جانب بڑھتے ہیں. دوستو, اس وقت اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ جتنے بھی لبنان کے اسپتال ہیں وہ خالی کیے جائیں, کیونکہ لبنان کے اسپتالوں پہ اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے. اب یہ لبنان کے کونے کونے کو بموں کا نشانہ بنائے گا, میزائلوں کا نشانہ بنائے گا, اور یہ کہے گا کہ یہاں پہ چونکہ اسلحہ موجود تھا اس لیے میں نے ان کو نشانہ بنایا. دوستو, ہسپتالوں کی باری ہے. اچھا, ایک اور مزے کی بات, بڑی امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو, سعودی عرب کے حوالے سے گلوبل آئی نیوز یہ خبر دے رہا ہے کہ سعودی عرب نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک انٹرنیشنل کوائلیشن, ایک عالمی سطح پہ ایک اتحاد بنے گا جو کہ فلسطین کی ریاست کے عملداری کے لیے, یعنی فلسطین کی ریاست کے قیام میں مدد کرے گا. سعودی عرب کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ پینگے نہیں بڑھا سکتا. ناظرین آگے بڑھیں. اچھا, کل تک جو ہے وہ حسن نصر اللہ کے حق میں نعرے لگاتے ہوئے لبنانی سڑکوں پر نکل آئے تھے. ان کو لگا تھا کہ شاید یہ غلط نیوز ہے, حسن نصر اللہ کو کچھ نہیں ہوا. کل رات تک رشیا اور ایران جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں آن دا پاسبلٹی آف ٹرانسفرنگ رشین P-800 اونکس سپرسونک اینٹی شپ کروز میزائلز ٹو حوثیز, روئٹرز رپورٹ. دوستو, آپ کو پتا ہے کہ اس سب میں ہوا کیا ہے؟ حوثیوں نے باقاعدہ طور پہ اسرائیل پر چڑھائی شروع کر دی ہے. حوثی شام پہنچ چکے تھے بہت پہلے, اب وہ شام کے ذریعے اسرائیل پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, خاص طور پہ حسن نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے. اور اس سلسلے میں روس ایران کو P-800 اونک سپرسونک اینٹی شپ کروز میزائل دے رہا ہے. یہ بہت بڑا ہتھیار ہے روس کا. اس سے پہلے ایران کو S-400 دیا گیا تھا جو کہ بہترین ایئر ڈیفنس سسٹم ہے, لیکن یہ والا اسلحہ ہے, یہ جو ہتھیار ہے, یہ باقاعدہ طور پہ دشمن پر مار کرنے کے لیے, دشمن کو ٹھکانے لگانے کے لیے ہے.